खाने में आप सब कैसे, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं बना रही हूँ करेले और आलू का सालन। ये मैंने प्याज लिए है, ये मैंने आधा किलो, ये 1 पाव कह लें प्याज है। 4 बड़े साइज़ के मैंने प्याज लिए, मैंने कटिंग काट ली है। ये मैंने 2 टमाटर 3 लिए हैं, 3 टमाटर लिए हैं बड़े साइज़ की, ये मैंने कटिंग काट ली है। और ये आधा किलो आलू, इनके मैंने ये चिप्स टाइप मैंने कटिंग की है। इसको मैं फ्राई करूँगी, चिप्स बनाऊँगी, फिर इसके अंदर डालूँगी। ये आधा किलो करेले हैं, ये मैंने अच्छी तरह से नमक लगा के रखे थे। आधा घंटा मैंने अच्छी तरह धो के पानी से निचोड़ लिया है। ये धनिया है, धनिया इतना से मिला था थोड़ा सा, ये मैंने अच्छी तरह काट के धो के रख लिया है। और ये 1 चम्मच अदरक लहसुन हरी मिर्च का पेस्ट है। और ये 1 टीस्पून भर के हल्दी है, 1 टीस्पून भर के गरम मसाला पिसा हुआ है, 1 टीस्पून नमक है। ये क्योंकि मैंने करेलों में नमक लगाया था इसलिए मैंने नमक ज़्यादा कम ही डाला है। ये 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर है और ये 1/4 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर है। और बनाना स्टार्ट करेंगे। पहले मैं ये चिप्स बनाऊँगी आलू के। ये मैंने आलू इसके अंदर डाल दिए, अभी थोड़े से रहते हैं, वो बाद में चिप्स बनाऊँगी। इसको फ्राई करूँगी। पहले ये आलू को मैंने अच्छी तरह फ्राई कर लेना, चिप्स बना लेने इसके। और फिर करेले जो उनको फ्राई करूँगी मैं। बड़ा जल्दी सालन बन जाता है इस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो, टाइम भी बहुत कम लगता है। अगर आप क्रिस्पी सा भी सालन बन जाता है मज़ेदार सा। ये चिप्स चक्कर मैंने एक निकाल लिए, जो पहले मैंने डाले थे बन गए हैं। ज़्यादा मैंने गोल्डन ब्राउन नहीं किए, बस फ्राई किया इनको, गल गए चिप्स आलू जो। ये मैंने इसमें डाला है, ये बस काफ़ी आलू के अंदर मैं करेलों को फ्राई करूँगी इसके अंदर। ये जब मैंने इसी घी में, आलू वाले घी में मैंने करेले डाल दिए, इनको फ्राई करूँगी। इसके अंदर मैं अब सालन बनाऊँगी, मसाला इनका प्याज वगैरह डाल के। इनको मैं करेलों को फ्राई करूँगी। ये चेक कर रहा करेले जो है हल्के से सुनहरी हो गए हैं, गोल्डन से हल्के से अभी हुए, लेकिन इनको थोड़ा सा और मैं करूँगी फ्राई। इस तरह अगर आप पकाएंगे रेसिपी को तो ज़रा भी कड़वे नहीं रहेंगे ये करेले, आपको पता ही नहीं चलेगा करेले खा रहे हैं या क्या खा रहे हैं। ये जी करेले भी मैंने फ्राई कर लिया, निकाल लिए बाहर। अब मैं प्याज फ्राई करूँ। ये जिससे कि मैंने प्याज भी डाल दिए, इनको मैं अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन अप करूँगी। मसाला अच्छा सा इनका बनाऊँगी करेले और आलू को। ये जी प्याज अभी हल्के से लाइट ब्राउन हुए हैं, अभी गोल्डन ब्राउन इनको करना है। इस स्टेज पे अब मैं इसके अंदर ये अदरक लहसुन हरी मिर्च का पेस्ट डालूँगी, ये जो 1 चम्मच है। अब ये भी इसके साथ प्याज़ों के साथ अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगा, इसके कच्चा खत्म हो जाएगा। तो इसके अंदर करेलों के अंदर पानी तो डालना नहीं है, दोनों चीज़ें मेरी गली हुई है, करेले भी और आलू भी। ये चेक करें ज़रा, प्याज तकरीबन गोल्डन ब्राउन हो गए। अब इससे जलाना नहीं है, इनको गोल्डन ब्राउन बस करना है, जिसके अंदर ये सारे मसाले जाएंगे। और अब इसके अंदर ये प्याज टमाटर में डाल दूँगी और इसको ज़रा 2-3 मिनट जो है ना मैं दम वाली आंच पर रखूँगी टमाटरों को, ताकि अच्छी तरह से ये गल जाए और ग्रेवी अच्छी सी बन जाए। मसाला जो है ना करेले और आलू का। ये टमाटर जो है ना नरम हो गए और मैं इसको ऐसे लोई के साथ या चिमटे के साथ जो है ना आप ऐसे इसको मिक्स कर सकते हैं इसके साथ अच्छी तरह से।
मसाला की तरफ मिक्स हो गया है, जिसके अंदर मैं करेले बड़े डालूँगी। ये जिस स्टेज पे मैं आप दही की जगह पे इसके अंदर 4 नींबू जो है काट के इस तरह से मैंने अंदर से बीज निकाल लिए। ये नींबू मैं इसके ऊपर निचोड़ूँगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरी रेसिपी को ट्राई करें और मुझे कमेंट में बताइएगा। इसको मैं मिक्स करूँगी। इसके अंदर अब इस स्टेज पे इसके अंदर फिर ये चिप्स में आलू डाल दूँगा, आलू भी, ताकि वो भी अच्छी तरह से इसके साथ बुनाई हो जाए उनकी भी। नीचे थोड़ा सा पानी नहीं डाला, थोड़ा सा लग गया नीचे, ये माजरत है। थोड़ा सा इधर मेरी कढ़ाई भी पुरानी हो गई है, इसमें भी चीज़ें जो है जल्दी लग जाती है। ये जब मैं इसको 2 मिनट के लिए दम पे रखूँगी, नमक मेरा बिल्कुल ठीक है, मैंने चेक किया है। मैं इसको दम के ऊपर रखूँगी 2 मिनट। ये जी मेरे आलू करेले हैं फाइनल लुक इसकी, ये चेक करें लो। अभी आप भी बनाएं खाएं और मेरी वीडियो को आगे शेयर भी करें। ये अब हम इसके ऊपर कटा हुआ धनिया जो थोड़ा सा था वो डालेंगे, और आप इसको तंदूर की रोटी के साथ या वैसे जो घर में रोटी पकाते हैं वो उसके साथ आप खाएं। वो मज़े के टेस्टी बने हैं। इस तरीके से आप रेसिपी को ट्राई करेंगे तो बहुत मज़े के और कड़वे भी नहीं होंगे। दही की जगह पे मैंने नींबू डाल दिया है। आप थोड़ा सा अगर नींबू भी ना हो और दही भी ना हो तो दूध थोड़ा सा डाल सकते हैं, आधा कप। ये देखिए कितने मज़े के क्रिस्पी मज़ेदार से बने हैं करेले आलू। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के बटन को भी दबा दें, ताकि आप मेरे नेक्स्ट नई मज़ेदार वीडियो आप देख सकें। ये चेक करेंगे, ये रेसिपी आप लाजमी ट्राई करें, ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि ये बड़ी झटपट और जल्दी तैयार हो जाती है, बड़ी मज़े की भी बनती है, कड़वे भी नहीं होते। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।